हरे कृष्णा। पाप, पुण्य और कर्म, आज हम इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि प्राणी को कर्म करना ही पड़ेगा। कोई भी जीव है, मनुष्य या जीव, वो बिना कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। सबको कर्म करना ही पड़ेगा। इसको इन्होंने 3 भागों में बांटा है। फर्स्ट कर्म, सेकंड विकर्म, थर्ड अकर्म। शास्त्रों के अनुसार किया गया कार्य को कर्म कहते हैं। उसके विपरीत किया गया कार्य जो होता है वो विकर्म होता है। हर एक कर्म का रिएक्शन आता है, हर एक विकर्म का भी रिएक्शन आता है। न्यूटन का जो तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया, कि हम किसी को फाइट करेंगे, किसी को मारेंगे तो उसका एक रिएक्शन आएगा। तो हर एक कर्म का फल मिलता है, हर एक विकर्म का भी एक फल मिलता है। उसी फलों के आधार पे हमारा जो नेक्स्ट जो जन्म होता है उसी के आधार पे होता है। अगला जन्म क्या होगा हमें नहीं पता, क्योंकि जो 84 लाख जो यूनिया हैं उसमें मनुष्य जन्म बहुत भाग्य से मिलता है। जो अगला जन्म होगा मनुष्य का होगा, जानवर का होगा, पेड़ पौधा का होगा, वो हमें नहीं पता, लेकिन हमारा जन्म होगा। फिर हम आएंगे धरती पे, फिर कर्म करेंगे, फिर उसका रिएक्शन आएगा, फिर नेक्स्ट जन्म होगा, फिर धर्म कर्म करेंगे, फिर रिएक्शन आएगा, फिर नेक्स्ट जन्म होगा। ये साइकिल चलती रहती है। अब इस मोह माया बंधनों से मुक्त होने के लिए कृष्ण भगवान ने क्या बोला है गीता में, कि हमें अकर्म करना चाहिए। अकर्म का मतलब ये होता है कि कर्म करो भगवान को सेंटर में रखकर। भगवान को सेंटर में रख के किया गया कार्य जो होता है अकर्म होता है, और उसी अकर्म को भक्ति कहते हैं। तो कर्म जो होता है वो पुण्य होता है, जो विकर्म होता है वो पाप होता है, और जो अकर्म होता है वो भक्ति होता है। इसको कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला है कि अहे अर्जुन, तुम्हें अकर्म करना चाहिए। अकर्म में कोई रिएक्शन नहीं मिलता है, और अकर्म से ही हम भक्ति से ही अकर्म करते हैं। भक्ति के माध्यम से जो अकर्म होता है उसी के बेस पे हमारा जो नेक्स्ट जन्म होता है वो सीधे हम भगवत धाम को जाते हैं। उसके बेस पे जो हमारा अकाउंट का जो लेखा जोखा होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, और फिर हमें यमराज नहीं भगवान के दूत आते हैं लेने के लिए। इसलिए अगर आपको भगवत धाम जाना है, आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो आपको भक्ति करना होगा। भक्ति का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो अकर्म ही है। तो फिर से मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। जो कर्म है उसको पुण्य कहते हैं, जो विकर्म होता है उसको पाप कहते हैं, और जो अकर्म होता है उसको भक्ति कहते हैं। और आपको भक्ति के माध्यम से ही आप भगवत धाम को जा सकते हैं। हरे कृष्णा।